तो आज हम पढ़ेंगे, हमने पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में, समांतर रेखाओं के बारे में और समपाती रेखाओं के बारे में। इनके बारे में हमने एक चीज़ देखी थी कि कैसे एक समीकरण को देख के पता लगाया जा सकता है कि वो प्रतिच्छेद दो उनसे बनने वाले समीकरण प्रतिच्छेदी होंगे, समांतर होंगे या समपाती होंगे। अगर a1/a2 इक्वल नॉट हो b1/b2 के तो वो प्रतिच्छेदी होगा। समांतर यदि a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के और इक्वल नहीं हो c1/c2 के तब हम बोलेंगे क्या होगा, समांतर होगा। समपाती कब होगा, a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर हो c1/c2 के तब अपन बोलेंगे कि वो कैसी रेखा है, समपाती रेखा है। आज अपन इसे आइए पढ़ेंगे समीकरणों को हल करने के लिए ग्राफीय विधि। यह आपके 5 से 6 नंबर की आती है एग्जाम में, तो इम्पोर्टेंट है ही। ग्राफीय विधि के लिए आपको थोड़ा ग्राफ का ज्ञान होना चाहिए। जैसे मान लो ये ग्राफ है तो ये होगा x डैश, ये x, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। इधर y के धनात्मक मान आएंगे यानी कि 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इधर x के सारे भी पॉजिटिव मान आएंगे। नीचे की तरफ -y यानी कि नेगेटिव मान आएंगे y के, और डैश मतलब जिधर भी डैश लगा है उधर नेगेटिव मान आएंगे। जैसे मान लो बिंदु दिया हुआ है 2,3, इस ग्राफ में अपन को डिनोट करना है तो 2,3 को अपन कैसे करेंगे, सबसे पहले दो जो वैल्यू दी हुई है ना अपन इसको मानेंगे x, y के रूप में। यानी कि x जो वैल्यू है वो 2 है और y की वैल्यू 3 है। तो सबसे पहले 2 पॉजिटिव दिया हुआ तो अपन x अक्ष पे मिलेंगे सारे पॉजिटिव मान, तो 2 यहाँ कहीं मान लेंगे कि मिलेंगे, मान लेते हैं यहाँ 2 मिलता है और इधर 3 मिलता है। तो 2 के सीध में जाने पर उधर 3 की सीध से आने पर जो पॉइंट यहाँ मिल रहा है वो 2,3 हो जाएगा। अब जैसे मान लो दूसरा पॉइंट हमें देना है -2,3। अब -2,3 कहाँ मिलेगा, सबसे पहले -2 ये किसका मान हो गया, x का। अब x का नेगेटिव मान तो x डैश पे मिलेगा तो -2 यहाँ मिलेगा और 3 कहाँ मिलेगा, y में। तो y की तरफ जाएंगे 3 कदम और इधर 2 कदम, ये माइनस का इसलिए, तो यहाँ मिलेगा भाई अपन को -2,3। तीसरा पॉइंट अपन देखते हैं -2,-3। अगर इसको अपन को ढूंढना है तो -2,-3 कहाँ मिलेगा, सबसे पहले x का नेगेटिव मान है तो नेगेटिव पे ढूंढेंगे, मान लो -2 यहाँ है। फिर y का भी -3 में है तो यहाँ तो मिलेगा नहीं -3, यहाँ तो सब धनात्मक मान मिलेंगे। ऋणात्मक कहाँ मिलेंगे, नीचे की ओर, तो अपन -3 पे आएंगे। इसकी सीध में जो पॉइंट मिलेगा यहाँ उसको अपन क्या बोलेंगे भाई, -2,-3। एक पॉइंट अपन को और मिल जाए 2,-3, ये ढूंढना है। अब अपन क्या करेंगे, x का धनात्मक मान है तो धनात्मक पे 2 ढूंढ लेंगे और फिर -3 ऋणात्मक, तो ऋणात्मक नीचे की ओर, तो यहाँ मिलेगा 2,-3। ये अपन को ऐसे 4 जो क्वाड्रेंट होते हैं उस पर अपन को कोई भी बिंदु ढूंढना अपन को आना चाहिए। फिर अपन देखते हैं यहाँ से आगे, ये जो चीज़ें हमारे काम आएगी भी थोड़ी सी देर बाद। तो 2 समीकरण दिए हुए हैं, उनको यदि ग्राफीय विधि से हल करना है तो उसके लिए अपन कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, कैसे पॉइंट वगैरह निकालेंगे वो अपन देखते हैं। 2 रेखाओं का ग्राफ बनाने पे यदि समपाती रेखा प्राप्त हुई तो अपन क्या बोलेंगे कि इसके अनंत सॉल्यूशन। अगर एक ही प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हुआ, मान लो दोनों रेखाएं केवल एक ही जगह ग्राफ में काटे तो वही उसका आंसर हो जाएगा, केवल अद्वितीय हल प्राप्त होगा। और अगर समांतर हुई तो कहीं काटेगी नहीं तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा। अब अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफीय विधि से ही हल करने का एक प्रश्न हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है
y बराबर 2x माइनस 2, y बराबर 2x माइनस 2 और y बराबर 4x माइनस 4। इसको ग्राफ विधि से हल ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम इसको मानक रूप में तैयार कर लेंगे। तो 2x, यहाँ से अपन देखते हैं इसको क्या बना सकते हैं 2x, या फिर ऐसे रहने दो, इसको यहाँ लिख लो y बराबर 4x माइनस 4। अब अपन इसको पता करते हैं। तो ग्राफ पे डिनोट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, और कोऑर्डिनेट हम इस इक्वेशन से पता लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण के लिए, मान लो समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए एक बॉक्स बना लेंगे हम। बॉक्स में लिख देंगे x और y। हमें यहाँ पर कुछ भी मानना है अपनी मर्जी से, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है भाई क्या मानना है। तो मैंने मान लिया x बराबर 0, तो बताओ y बराबर क्या मिलेगा। अगर मैं x बराबर 0 पुट कर दूंगा यहाँ, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 2 मिलेगा। यहाँ देखो 2 इंटू 0 माइनस के 2, तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या मिलेगा केवल माइनस 2। तो मतलब x का मान 0 मिल लेने पर y का मान क्या आ रहा है माइनस 2। फिर अपन दोबारा मानते हैं कि x बराबर अब क्या माने 1 मान ले, तो x बराबर 1 मानेंगे तो y बराबर क्या होगा 2 इंटू 1 माइनस 2, तो 2 एकम 2 और 2 माइनस 2 0, यानी कि x का मान 1 लेने पर y बराबर क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। ऐसे अपन ने एक तो ये डिब्बा तैयार कर लिया, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए तैयार करना है, समीकरण 2 के लिए। सबसे पहले माना y बराबर x बराबर मानेंगे। x बराबर यदि 0 मानते हैं तो y बराबर क्या मिलता है भाई 4 इंटू 0 माइनस 4, यानी कि माइनस 4 मिलेगा, यानी कि x बराबर 0 पर y बराबर माइनस 4 मिलेगा। अब x बराबर 1 मान लें तो y बराबर क्या मिलेगा 4 इंटू, यहाँ कुछ भी मान सकते हो अपनी मर्जी से आप, 4 इंटू 1 माइनस 4, तो 4 एकम 4 माइनस 4 क्या मिला 0। तो y बराबर x बराबर 1 पर y बराबर 0 मिला। अब अपन देखते हैं भाई इसकी इक्वेशन जो है, इक्वेशन से जो हमने कोऑर्डिनेट निकाले हैं उसको अपन ग्राफ पे कैसे डिनोट कर सकते हैं। तो इसको आप उतार लो, इसके बाद मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा। इक्वेशन तो ये दी हुई है, और इसके लिए जो मिला है वो ये मिला है 0, माइनस 4 और 1, 0, ठीक है। ये अपन को मिला है। अब आप देखते हैं ग्राफ, इसका ग्राफ कैसे तैयार करेंगे। x डैश x y और y डैश। अब मुझे बताओ पैमाना कितना लेना चाहिए, स्केल x अक्ष पर, x अक्ष पर क्या लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखो -4 और 0, 1 और 0, यहाँ -2 और 0, तो बताओ 1 इकाई से काम चल जाएगा। तो 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, और ऐसा कैसा ही y अक्ष पर, y अक्ष पर भी सेम मान लेंगे, सेम चीज़ लिख देंगे दोनों के लिए। 1 इकाई मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, इधर किसके मानेंगे नेगेटिव, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। यहाँ बताओ नेगेटिव आएंगे या पॉजिटिव, नेगेटिव आएंगे, क्योंकि नीचे की ओर y डैश की तरफ नेगेटिव आएंगे। -1, -2, -3, -4 और -5। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6। सबसे पहले अपन इसके लिए इसको खींच रहे हैं। x पे पहला कोऑर्डिनेट क्या मिला 0, -2,
सबसे पहले 0 यहाँ पर है जिसको अपन O या मूल बिंदु बोलते हैं, 0,0 इसके कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। तो अपन को ढूंढना है 0,-2, तो 0 मिल गया यहाँ पर। अब -2 को कहाँ ढूंढेंगे, y पर ही तो ढूंढेंगे, क्योंकि x, y दिया हुआ है तो y की वैल्यू -2, तो यहाँ मिलेगा। तो अपन इसको पॉइंट नंबर लिख देंगे A, 0,-2। फिर अपन दूसरा कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे 1,0। तो सबसे पहले 1 कहाँ मिलेगा, x पे बताओ, इधर मिलेगा किधर मिलेगा, इधर मिलेगा 1, और 0 कहाँ मिलेगा, यहीं, यानी कि इसी लाइन पे 1 यहाँ आ गए। अब y का मान इस पूरी लाइन पे 0 कहाँ हो रहा है, यहीं तो हो रहा है, तो यहीं पे ये पॉइंट हो जाएगा 1,0, इसको पॉइंट दे दिया B। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देनी है, और इसके ऊपर ये वाली इक्वेशन डिनोट कर देनी है, y बराबर 2x - 2, y बराबर 2x - 2, यानी कि इसका ये इक्वेशन है, ग्राफ है। अब अपन इसकी बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है 0,-4। सबसे पहले 0 मिल गया x पे, y पे किसको ढूंढना है, -4 को। -4 यहाँ मिलेगा, तो मिल गया भाई 0, ये मान लो पॉइंट C है, 0,-4। अगला पॉइंट ढूंढना है 1,0, भाई 1,0 तो ये दिख ही रहा है ना, तो इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से स्केल रख के अपन इसको मिलाएंगे, तो ये दो रेखाएं जहाँ प्रतिच्छेद करेगी वो बिंदु क्या है, -1, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1,0। तो इन समीकरणों को, दोनों समीकरणों को संतुष्ट करने वाला बिंदु कौन है भाई, 1,0, अर्थात x का मान तो कितना है 1 और y का मान कितना है 0। अब आप पुट कर लो चाहो तो, x बराबर 1 रखो यहाँ पे, 4 एकम 4 -4, 0 मिल रहा है। और अगर इसको आप ऐसे करोगे भाई 4x - y बराबर 4, ये हो गया। अगर इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई इसको इधर ले लिया और इसको इधर भेज दिया, तो बताओ x का मान 1 रखो, देखें x का मान 4 एकम 4 माइनस y का मान 0 रखो, संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको अपन देख लेंगे। सॉल्यूशन में क्या मिल गया, बिंदु B 1,0 इसका हल है, अर्थात x का मान तो क्या है 1 और y का मान क्या है 0। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, उसको अपन देखते हैं। बताना है कि इसको, अच्छा एक और समीकरण करके देखो, देखें एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है। k का मान निकालने वाला एक क्वेश्चन है, उसको ढंग से देखो भाई। उदाहरण नंबर 9 देखो भाई, 2x + 3y बराबर 9, 4x + 6y बराबर 18। इसको अपन को क्या करना है, 2x + 3y बराबर 9। उदाहरण संख्या 9 है, 2x + 3y बराबर 9, और अगला दिया हुआ है 4x + 6y बराबर 18। अब मुझे बताओ, यहाँ से a1/a2 कर रहे हैं तो 2/4 मिलेगा, फिर b1/b2 कर रहे हैं 3/6 मिलेगा, और 9/18 मिलेगा। अब बताओ तीनों बराबर है क्या भाई, 1/2, 1/2 और 1/2, 9 एकम 9। बताओ इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। अर्थात इसका जब आप ग्राफ ज्ञात करोगे ना, कहीं भी ग्राफ, तो जैसे ये लाइन ऐसे आ गई तो दूसरी लाइन इसके जस्ट ऊपर आएगी, समझ गए, समपाती रेखा आएगी, क्योंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2 के। ये ग्राफ, ये विधि हो गई आपकी, इजी है। पहले y का मान निकाल लेना है, फिर चेक कर लेना है। इसमें ग्राफी विधि के सवाल नहीं है, बस यही है।
अच्छा 3.1 कहाँ है फिर, कट गई 3.1। अच्छा भाई 3.1 को पुरानी किताब में तो काट दिए, 3.2 जो है उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। x + y = 5 और दिया हुआ है 2x + 2y = 10। इसको अपन को हल करके बताना है। तो तुलना करो, देखे a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है 5/10 के। तो बताओ ये भी 1/2 हो गया, यानी कि इसके कितने हल है, अनेक हल है। और कैसी रेखा है भाई, समपाती रेखा है, ये अपन यहीं से बता सकते हैं। अब इसका ग्राफ कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो भाई। ग्राफ पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले x + y = 5। इससे अपन चाहे तो x की वैल्यू निकाल लो चाहे y की निकाल लो। तो y की निकाल ली अपन ने 5 - x, ये अपन ने पता कर ली। यहाँ पे बना लिया बॉक्स। x का मान क्या मान है बताओ। x का मान सबसे पहले 0 मान लें। 0, 1, 2 इनके आसपास ही रहना है रेंज में, ताकि हमको पैमाना छोटा लेना पड़े, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा पैमाना लोगे तो फिर ज़्यादा बड़ा आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, x की वैल्यू 0 ले ली, माना x = 0। तो बताओ y बराबर क्या मिलेगा, y = 5 मिलेगा। फिर मान लिया x बराबर क्या ले लें, x = 5 ले लेगा, तो y बराबर क्या मिलेगा 0। तो यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 0, ठीक है। यहाँ से दूसरी रेखा 2x + 2y बराबर कितना आ गया 10। अब आप देखना चाहो यहाँ से 2 कॉमन लेके भाग दोगे तो वही इक्वेशन आ जाएगी। फिर भी अगर देखना चाहो 2y बराबर हो गया 10 - 2x और ये बट्टे में चल जाएगा 2। इसके लिए यदि हम ग्राफ के कोऑर्डिनेट पता लगाना चाहें तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले x और y। तो माना x बराबर क्या मानोगे बताओ, 0 मान लें। x = 0 तो y बराबर क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे y बराबर 10 - 2 × 0 तो ये 0 हो गया, ये मिल गया 5। और y बराबर दूसरी बार में x बराबर क्या माने भाई, यहाँ पे 5 मान लेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 - 10 0 मिल जाएंगे। वैसे आप और कुछ भी मान सकते हो, जैसे और कुछ मान लो, 1 मान लो। x बराबर 1 मान लिया तो y बराबर क्या मिलेगा भाई, 1 मानते 2, 8 और 4, 1,4, ठीक है। तो यहाँ मिल गया 0,5 और 1 मिल गया 1,4। अब इनको अपन को पता करना है ग्राफ पे कि ये कैसे अपन को एक लाइन प्राप्त होगी। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इन कोऑर्डिनेट्स को ले लेंगे और एक ग्राफ बना लेंगे। सबसे पहले अपन को ढूंढना है इसके लिए x + y = 5 के लिए। तो अपन ढूंढेंगे भाई 0,5। सबसे पहले 0,5 ढूंढो, 1, 2, 3, 4, 6। सबसे पहले अपन को 0,5 चाहिए, तो 0, 5 यहाँ मिलेगा। 0,5 मान लिया पॉइंट A है। दूसरा पॉइंट क्या है 5,0। सबसे पहले 5, 1, 2, 3, 4 और 5 और 0 यहीं पे मिलेगा। तो 0,5 ये मान लो पॉइंट B हो गया। इन दोनों को अपन क्या करेंगे, मिला देंगे। ये किसकी इक्वेशन हो गई, x + y = 5 की इक्वेशन हो गई। दूसरी y 0,5 पहले ही है, 1,4। अब 1 और 4, जब आप 1 और 4 को ढूंढोगे तो वो यहाँ मिलेगा। यहाँ मान लो C पॉइंट मिल गया 1,4। तो ये इसी लाइन पे है, तो इसी के डबल एरो कर दो। और ये रेखा भी इसी रेखा के ऊपर है, अर्थात 2x + 2y बराबर कितना आ गया 10। दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक है, तो समपाती रेखाएं हैं। अब आप इसे कितने भी हल लिख सकते हो, जैसे आपको 2, यहाँ पे जो भी पॉइंट मिले, यहाँ पे जो भी पॉइंट मिले, यहाँ पे जो भी, इस पर कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो। तो वो सभी मान क्या करेंगे, इनको संतुष्ट करेंगे, ठीक है। x और y के कितने भी मान आप ले सकते हो यहाँ से, इस लाइन पे से उठा के। तो इसकी क्या है, अनेक हल है। जैसे x = 1 और y = 4,
एक हल तो यही है, x बराबर 0 और y बराबर 5, ये भी देख रहे हो। अब x बराबर 5 और y बराबर 0, आप इस लाइन पे जितने भी कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे ग्राफ के अंदर वो सारे डिनोट कर सकते हो और वो सारे इसके हल होंगे। ग्राफ ये विधि सरल है, इजी है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 5वां क्वेश्चन, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है और अर्ध परिमाप उसका 36 है, तो बताइए कि आयत की विमाएँ क्या है, बाग की विमाएँ क्या है। तो एक बाग है, सबसे पहले बाग मान लिया भाई, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी है, मान लो कि x है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। अब चौड़ाई अपन ने x मान ली, तो बताओ आयताकार बाग की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी। चौड़ाई मान लो अपन ने y मान रखी है, तो वो क्या हो जाएगी, x + 4 हो जाएगी क्या। भाई उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, मतलब ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो चौड़ाई मान लो x मान ली, तो ये x तो यहाँ तक आई गई और 4 मीटर और ज़्यादा है, तो लंबाई जो है वो x + 4 ही तो हुई, ये पूरी लंबाई x + 4 ही तो हुई, ये तो x हो गई। तो चौड़ाई जो है उससे 4 ज़्यादा है लंबाई, तो ये हो गया x + 4, ये अपन ने मान ली। तो एक इक्वेशन तो अपने पास ये आ गई यहाँ से कि x - y बराबर -4, या कह दो कि y बराबर x + 4, ये तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब दो इक्वेशन बनानी है, दो चर वाले रैखिक समीकरण हम पढ़ रहे हैं और ग्राफीय विधि से हल करना है। अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36, आयत का अर्ध परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है पहले तो बताओ। दो इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही दिया हुआ है। अब अर्ध परिमाप दिया हुआ मतलब इसमें भी 2 का भाग दे दूं और इसमें भी 2 का भाग दे दूं, ठीक है। तो इसको इससे काट दिया, यहाँ क्या बच गया, l + b बराबर इधर क्या आ गया, आयत का परिमाप का आधा, और वो कितना दिया हुआ है, अर्ध परिमाप दिया हुआ है हमको, और वो कितना दिया हुआ है 36। तो इस पूरे अर्ध परिमाप का मान कितना दिया हुआ है 36। अब मुझे बताओ l कितना है भाई, l मतलब लंबाई कितनी दी हुई है x + 4, यानी कि y लिख सकते हैं। पहली बात तो भाई लंबाई तो y मान रखी है और चौड़ाई कितनी है x है, तो यहाँ से क्या आ गया 36, यानी कि x + y बराबर क्या आ गया 36 आ गया। तो एक बात अपने पास ये आ गई कि x + y बराबर क्या है 36, ये इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। एक इक्वेशन तो ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई, एक तो ये आ गई और एक आ गई x + y बराबर कितना 36 आ गई, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब आप चाहो तो इसको ग्राफ से भी कर सकते हो, प्रतिस्थापन से भी कर सकते हो, पर अपन ग्राफ ही पढ़ रहे हैं तो ग्राफ को दोबारा पढ़ते हैं। इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे x और y। अब बताओ x बराबर 0 मान ले तो y बराबर क्या जाएगा, यहाँ 0 रखोगे तो 0 + 4 4 आ जाएगा, तो x बराबर 0 मानेंगे तो y बराबर 4 आ जाएगा। अपन को ऐसा कुछ करना है कि यहाँ वापस 0 बन जाए, y का मान 0 हो जाए। अब y का मान 0 कब हो सकता है, जब x का मान कितना हो भाई, y का मान 0 कब आ सकता है, जब x का मान -4 हो जाए, -4 + 4 y का मान 0 हो जाएगा, यानी कि x का मान यदि -4 लेंगे तो y का मान 0 हो जाएगा। एक बात तो ये, दो कोऑर्डिनेट आ गए। यहाँ से देखो भाई y का मान निकाल लो 36 - x, तो यहाँ से अपन एक बॉक्स बनाते हैं, x और y के मान अपन को फाइंड करने हैं। सबसे पहले x का मान क्या माने कि y कुछ ना कुछ, देखो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है,
अगर इसी के आसपास लाना है तो इसी के आसपास मानो, मान लो, माना या कुछ भी मान लो, x बराबर कितना मानोगे, 18 मान लिया, तो y बराबर कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे। और यहाँ 18 मानोगे, 36 में से 18 गए तो 18 बचेंगे, तो एक कोऑर्डिनेट तो ये आ जाएगा। और फिर x मानो, x बराबर क्या मानोगे, 0 मान लो, कुछ भी मान लो, एक ही आ गया। अब आपके पास दो कोऑर्डिनेट आ गए, इन दोनों को क्या करोगे आप, ग्राफ बनाओगे। तो सबसे पहले 0,4 ढूंढोगे तो 0,4 यहाँ मिल जाएगा, फिर ढूंढोगे -4,0, तो -4,0 यहाँ मिलेगा, तो एक लाइन तो ऐसे आएगी। दूसरा अपन देख रहे हैं भाई यहाँ से 18,18, तो कहने का मतलब है इधर 18 यहाँ कहीं मिलेगा। और दूसरा है 0,36, तो 0,36 यहाँ पे इसको एक्सटेंड करेंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे तो कहीं कटेगी। तो आप ये ग्राफ बनाओगे, इसको देखोगे, मेरे पास इतनी जगह नहीं है 36 के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे। और जहाँ पे ये काटेगी ना, वहाँ पे मान लो कुछ भी आंसर आ गया, जैसे 2,3 आ गया, जहाँ ये दोनों रेखाएं काट रही है, उससे आप ग्राफ से देख लोगे भाई, जैसे यहाँ ये बिंदु, तो ये तो हो जाएगा x का मान और ये हो जाएगा y का मान। तो x का मान ये मान लो ये आ गया, तो अपन बोलेंगे कि उसकी जो चौड़ाई है ना, वो कितनी मान रखी है अपन ने, x, तो चौड़ाई तो इतनी है, और लंबाई जो है वो क्या मान रखी है, y, तो वो y क्या हो जाएगी, उसकी चौड़ाई। ऐसे अपन निकाल सकते हैं, इजी है। मेन तो काम यही है, मानना, और उसके बाद 2 वैल्यू या 3 वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, उससे लाइन खींचना और रेखा से फिर जहाँ वो काटे वो आंसर निकालना। एक विधि दी हुई इसमें, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब है एक समीकरण में से मान निकाल के दूसरे समीकरण में मान प्रतिस्थापित करना ही प्रतिस्थापन विधि है। एक समीकरण से मान निकाल के दूसरे समीकरण में मान रखना प्रतिस्थापन विधि से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x + y = 14 और x - y = 4। x + y = 14 और x - y = 4। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। समीकरण 1 से निकाल लो मान, या 2 से निकाल लो। मान लो समीकरण 2 से, इजी रहेगा, दोनों से इजी है। कैसे कर सकते हो, समीकरण 2 से अपन x बराबर क्या मान लिए, 4 + y, ये बात आ गई अपने पास। एक क्वेश्चन नंबर 3, या x का मान ये आ गया समीकरण 2 से, तो x का मान कहाँ पुट कर देंगे अपन, जिस समीकरण से निकाला है उसके अलावा जो बच गया उसमें। एक में रखने पर, 2 से निकाल के 1 में रख दिया, तो x का मान क्या है, 4 + y, तो समीकरण 2 क्या है, पहले x + y = 14। अब x का मान क्या है, 4 + y, तो 4 + y तो इसकी जगह लिख दिया, ये y अलग से आ गया और बराबर आ गया 14। तो यहाँ हो गया 2y + 4 = 14। यहाँ से देखो भाई, यहाँ से क्या आ गया, 2y बराबर आ गया 14 - 4 यानी कि 10, और यहाँ से आ गया y बराबर 10/2 यानी कि 5। तो y बराबर कितना आ गया, 5। अब x का मान क्या है भाई, 4 + y, तो x का मान हो गया 4 + y का मान कितना है, 5, 9, यानी कि x का मान तो आ गया 9 और y का मान आ गया 5। बस इतना ही काम है, हमको x और y का मान बताना है और कुछ नहीं बताना। ठीक है, ये है प्रतिस्थापन विधि, एक से मान निकाल के दूसरे में प्रतिस्थापित कर देना। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, s + t बराबर दिया हुआ है 3 और s/3 + t/2 बराबर कितना दिया हुआ है, 6। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। इसको हल करके पहले मानक रूप में ले आए अपन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3s + 2s, मैं इसको इससे और इन दोनों को आपस में,
तो 2s प्लस 3t अपोन में क्या आ गया 6 बराबर 6। हाँ एलसीएम लेके तो अपन क्या करेंगे 2s प्लस 3t बराबर कितना आ जाएगा 36। ये बात आ गई समझ में। ये समीकरण नंबर 2। अब इक्वेशन 1 का मान निकाल के 2 में पुट कर दो तो समीकरण 1 से बताओ s का मान क्या आ गया। s बराबर आ गया t प्लस 3, ये आ गया। अब s का मान लिख दो समीकरण 2 में। टू s का मान क्या t प्लस 3 प्लस 3t बराबर कितना 36। यहाँ से देखो 2t प्लस 6 प्लस 3t बराबर 36। यहाँ से 2t और 3t हो गए 5t और यहाँ 36 माइनस क्या आ गया 6, यहाँ आ गया t। 36 माइनस 6 कितना रह गया 30 बटे में 5 और ये 6 बार, यानी कि t बराबर क्या आ गया 6। अब s बराबर क्या है, s बराबर है t प्लस 3। t प्लस 3 का मतलब हो गया 6 प्लस 3 और ये कितना आ गया 9, यानी कि s बराबर तो 9 आ गया और t बराबर 6 आ गया। ये आप चाहे तो समीकरण पुट करके देख लो, वैल्यू मिल जाएगी। देखिए एक रूट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है वो देख लो भाई। रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। ये नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0 और एक दिया हुआ है रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। इसमें क्या करना है, हमको x और y का मान निकालना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 मान ली। तो समीकरण 1 से निकाल लो चाहे समीकरण 2 से निकाल लो। तो समीकरण 2 से क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि जब इसको इधर भेजूंगा तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। वैसे उससे भी कर सकते हैं, सेम ही वैल्यू आएगा, सेम ही आंसर आएगा। तो समीकरण 2 से क्या, रूट 3x बराबर रूट 8y, भाई इधर तो 0 था। अब रूट 8y को अपन क्या लिख सकते हैं, x बराबर क्या हो गया रूट 8 बटे में रूट 3y, यही तो बात हो गई। अब x बराबर क्या हो गया भाई, रूट 8 को अपन क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2 लिख सकते हैं y बटे में रूट 3। अब 4 तो 2 का रूट होता है ना, तो यहाँ से 4 जो है वो 2 के रूप में बाहर आ जाएगा, यहाँ रूट 2 रह जाएगा। तो 2 रूट 2 बटे में 3। ये बात क्या कर दी अपने, x की वैल्यू निकाल दी। अब x का ये मान अपन ने समीकरण 2 से निकाला तो समीकरण 1 पे रख देंगे। अब समीकरण 1 क्या है, रूट 2 x प्लस रूट 3 y बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 है। अब रूट 2 x का मान कितना है 2 रूट 2 y बटे में रूट 3 प्लस रूट 3 y बराबर 0। अब देखो यहाँ से रूट 2 गुणा के 2 गए, 2 और 2 4 हो गए, 4y बटे में अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। एलसीएम ले लो तो 4y रूट 3 और रूट 3 3y बटे में कितना रूट 3 बराबर 0, क्रॉस कर दो 0 हो जाएगा। तो यहाँ बच गया 7y बराबर 0, यानी कि y बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अब y बराबर 0 आ गया तो बताओ x बराबर क्या है, x बराबर है रूट 8 बटा रूट 3 y, और y का मान क्या है 0, तो x का मान भी क्या आ गया 0। तो x बराबर भी 0 आ गया और y बराबर भी 0 मान प्राप्त। समझा नहीं, हाँ ये रूट 3 उधर जाके 0 से गुणा हो गया है, इसलिए क्रॉस करवा दिया ना यहाँ। तो इसको इससे इसको यहाँ 0 लिखोगे तो इससे ये जब गुणा होगा तो 0 हो जाएगा ना, ये डिवाइड में तो मल्टी में हो जाएगा। ठीक है, और तो लफड़ा ही नहीं, सही है। x का मान 0 और y का मान भी 0 प्राप्त हो जाएगा। कितने मिनट हो गए, तो जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x, क्वेश्चन नंबर 2 भाई और की प्रैक्टिस करना, इजी है, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। 2x प्लस 3y बराबर 11।
एक तो दिया हुआ ही है, तुम करो साथ साथ। 2x + 3y बराबर 11 दिया हुआ है। 2x - 4y बराबर दिया हुआ है -24। इसको अपन को सोल्व करना है, लेकिन कंडीशन है इसमें m का वो मान अपन को पता लगाना है जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। अपन को m की ऐसी वैल्यू बतानी है, m बराबर क्वेश्चन मार्क है और इसमें कंडीशन दी हुई है कि y बराबर mx + 3 होना चाहिए, ऐसा हो तब बात बने। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x और y का मान पता लगा लेंगे, फिर x और y के मान को यहाँ लिखेंगे तो अपन को m की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो बताओ x और y का मान कैसे पता लगाओगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x या y एक की वैल्यू निकाल के रख देंगे। तो समीकरण 2 से देखो भाई, 2x बराबर क्या आ गया, 4y - 24, और ये गुणा में है तो डिवाइड में आ जाएगा, बटे में 2। अब यहाँ से x बराबर 2 कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया 2y - 12, और बटे में 2 था, और यहाँ से 2 कॉमन था, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये बच गया 2y - 12। ठीक है, ये अपने किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में। तो 2x और x का मान क्या है, 2y - 12 + 3y बराबर 11। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो 4y - 24 + 3y बराबर कितना, 11। सोल्व करो, देखे ये कितना हो गया, 7y, और ये 24 इधर जाके प्लस का हो गया, तो 11 + 24। यहाँ कितना आ गया, y बराबर 7 तो आ गया बटे में, ये हो गया 5 और 3, और 7 पंजे 35, तो y बराबर कितना आ गया, 5। y बराबर कितना आ गया भाई, 5 आ गया। अब y बराबर 5 आ गया तो x का मान बता सकते हैं हम जल्दी। x का मान क्या होगा, 2y - 12। अब यहाँ से पुट करो, देखे 2 × y की वैल्यू कितनी, 5 - 12, 10 - 12 यानी कि -2। x का मान कितना आ गया, -2 आ गया। x का मान -2 है, y का मान 5 है, और हमको m का मान बताना है। कहाँ, यहाँ x की वैल्यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x की वैल्यू क्यों, यहाँ पे फिर 4y - 24 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। मैं बता दूंगा क्लास के बाद, फिर देखा अभी देखो। तो x बराबर -2 आ गए। अब अपन को एक संबंध दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है, तब m का मान बताना है। तो y बराबर mx + 3 दिया हुआ है, तो y बराबर क्या गया भाई, y बराबर तो 5 है, तो 5 बराबर m, x की वैल्यू क्या है, -2 और +3, तो इधर भेजेंगे 3 को, तो 5 - 3 बराबर क्या हो गया, m × -2। यहाँ बच गया कितना, 2, और बटे में आ गया -2 बराबर आ गया m। तो m का मान 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, -1। तो m का वो -1 वो मान है जो y बराबर mx + 3 को संतुष्ट करेगा। ठीक है, इजी है। पहले x और y का मान निकाल लेना है। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 2, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहले तो पहली और दूसरी संख्या मान लो। माना पहली संख्या कितनी है, x है, और दूसरी संख्या क्या है, y है। दोनों संख्याओं का अंतर यानी कि x - y, अंतर मतलब माइनस करना। अंतर कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। ये तो एक इक्वेशन तो यही मिल गई कि x में से y घटाएंगे तो 26 मिलेगा। ठीक, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या कोई सी मान लो। अब कोई सी कैसे मानोगे, मुझे बताओ। यहाँ से x बड़ी है या y बड़ी है, x बड़ी है या y बड़ी है। तो अगर x छोटी होती और y बड़ी होती तो यहाँ नेगेटिव का आंसर आना चाहिए था।
क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस होती तो क्या आती, नेगेटिव आती। लेकिन यहाँ पॉजिटिव है, इसका मतलब ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है। इसका मतलब x बड़ा है y से, x बड़ा है y से, और इनमें एक रिलेशन है कि एक जो है दूसरे की 3 गुनी है, तो x बराबर y। अब बड़ा कौन है भाई, ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो अपन मान रहे हैं x बड़ा है, तो 3 से गुणा किसको करेंगे, इसको। भाई जैसे मान लो ये 3 है, ये तो 9 है और ये 3 है, जैसे मान लिया ये x है, ये y है। अब ये बड़ा कौन है इनमें से, यही है। तो अगर इसको मैं 3 से गुणा करूंगा जब भी तो इसके बराबर हो जाएगी ये, तो 3 से गुणा इसको नहीं करना है, इसको करना है। ठीक है, तो एक रिलेशन ये मिल गया कि x बराबर 3y है। अब x का मान 3y है, इसको पुट कर दो यहाँ ले जाके, x का मान 3y, तो 3y माइनस y बराबर 26। यहाँ बच गया 2y बराबर कितना आ गया, 26, और y बराबर क्या आ गया, 26/2 यानी कि 13। तो यहाँ से y बराबर क्या आ गया, 13। अब x बराबर क्या है भाई, 3 × y, 3 × y का मतलब 13, और x बराबर क्या गया, 39। यानी कि पहला नंबर तो है 39 और दूसरा नंबर है 13, घटा लो 26 आएगा। और एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, मतलब 39 बराबर 13 × 3 है या नहीं। तो दोनों बातें सही है, मतलब हमारा पहली जो संख्या हमने मानी है x, वो तो 39 है, और दूसरी संख्या क्या है, 13 है। तो हमारे पास x का मान आ गया 39 और y का मान आ गया 13। प्रतिस्थापन विधि इजी विधि है, सरल विधि है, अगर करोगे तो आ जाएगा। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है। 10 मिनट। माना दोनों संपूरक कोणों में एक कोण तो क्या है, x है, और दूसरा कोण क्या है, y है। अब संपूरक कोण की डेफिनेशन तो पता है ना, संपूरक कोण वो होते हैं, दो कोण संपूरक कोण कहलाते हैं यदि दोनों कोणों को जोड़ने पर उनका मान कितना आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, तब वो दोनों कोण संपूरक डिग्री। तो संपूरक कोण की परिभाषा से अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, अगर पहले कोण को और दूसरे कोण को जोड़ा जाए तो 180 डिग्री आना चाहिए, ये तो एक बात। दूसरी बात भाई, एक कोण जो है दूसरे कोण से 18 डिग्री बड़ा है। अब यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, ये अंतर तो है नहीं, आप y में x जोड़ो या x में y जोड़ो सेम है, अर्थात ये क्रम विनिमयता का पालन कर रहा है ना भाई, क्रम का कोई महत्व यहाँ पर नहीं है। तो अपन देख रहे हैं भाई x और y दोनों को बराबर करना है, तो आप 18 इधर जोड़ दो चाहे इधर जोड़ दो, बात एक ही, या तो इसको बड़ा कर दो या इसको बड़ा कर दो। तो मैंने मान लिया कि ये 18 डिग्री है बड़ा। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब आप क्या करोगे, x का मान y + 18 है, तो यहाँ पुट कर दो, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में x बराबर y + 18 डिग्री रखने पर यहाँ पर लिख दिया y + 18 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री, यहाँ 2y बराबर 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो 2y बराबर कितना आ गया, 168 आ गया, 168। ठीक है, और 168 में 2 का डिवाइड करो देखिए, तो ये आ गया y बराबर 84 डिग्री। अब x का मान कितना माना वो रखा है हमने, y + 18 डिग्री, तो x का मान क्या माना है हमने, y + 18, तो y का मान तो है 84 डिग्री प्लस 18 डिग्री, तो x बराबर क्या आ गया, कितना आ गया, 102 आ गया क्या, हाँ 102 डिग्री, सही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो कोणों का योग 180 डिग्री तो संपूरक कोण होते हैं, पहला कोण x दूसरा कोण y मान लिया, और ये हमने देख लिया कि एक कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री है, बड़ा है, यानी कि x तो हो गया 102 और ये कितना हो गया भाई, ठीक है 84 डिग्री। तो ये अपन सोल्व कर लेंगे। 180 में से 18 जाएंगे तो ज़्यादा बचेंगे क्या, कितना आएगा यहाँ पर,
गलती हो गई क्या? 162 बच गया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो 162/2 81 डिग्री आ गया। तो y बराबर आ गया 81 डिग्री। अब 81 डिग्री को यहाँ पुट कर दो, तो जोड़ दो कितना हो गया। तो देख लो x + y बराबर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ अपन 81 + 99 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन सही है। इसमें कुछ नहीं है, समपूरक कोण की परिभाषा आपको आनी चाहिए। थैंक यू भाई सुनने के लिए। और अपन इसके आगे का वीडियो कल डाल देंगे, कल या परसों में डाल देंगे, जितना भी अपन कर सकते हैं उतना करेंगे। ठीक है भाई, धन्यवाद सुनने के लिए।